जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत बात कही है किसी ने, किसी चोट से लगे घाव तो जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जुबान से दिए गए घाव आजीवन नहीं भरते। दोस्तों, ऐसी ही सीख दे रही है हमारी आज की कहानी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक संत रोज अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश देते थे। गांव के अधिकतर लोग संत का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो संत को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन संत से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति उनके आश्रम में पहुंचा और सभी लोगों के सामने संत को बुरा भला कहते हुए उनका अपमान करने लगा। लेकिन संत ने उसे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तब वहां से चला गया। गांव के लोग ये देखकर बहुत दुखी थे, परंतु संत ने शांति से पुनः अपना प्रवचन शुरू कर दिया। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अगले दिन संत के आश्रम पहुंचा और उनसे माफी मांगने लगा। संत ने शांतिपूर्वक उससे कहा कि एक काम करो, हमारे आश्रम में पक्षियों के कई पंख बिखरे हुए हैं, तुम जाकर उन्हें इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। उस व्यक्ति ने तुरंत ये काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह पंख लेकर आ गया। संत ने उससे कहा कि अब ये पंख अपने नगर के बीच में रख कर आओ। वह व्यक्ति संत की आज्ञा मानकर नगर के बीच में पहुंचा और सभी पंख रखकर संत के पास पहुंच गया। संत ने उससे फिर कहा कि अब एक और अंतिम काम कर दो, वे सारे पंख वापस लेकर आ जाओ। जब वह व्यक्ति नगर के बीच में पहुंचा तो वहां रखे सभी पंख उड़कर इधर उधर फैल गए थे। सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वह खाली हाथ ही संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई, जिस तरह तुम बिखरे हुए पंखों को पुनः इकट्ठा नहीं कर पाए, ठीक इसी तरह जब हम गुस्से में होते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं वह दूसरों को दुख देता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हमें गलती का एहसास भी होता है, लेकिन तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं, इसीलिए हमेशा गुस्से से बचना चाहिए और कुछ भी बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। गुस्से में बोले गए शब्द दूसरों के दुख पहुंचाते हैं। गुस्से की वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसी वजह से काफी लोग गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनके लिए बाद में पछतावा होता है। लेकिन मुंह से बोले गए शब्द वापस नहीं आते हैं, इसीलिए बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही सीख देती है कि बोलने से पहले एक बार मन में सोच लेना आवश्यक है कि मेरे बोलने से सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा, और कभी भी किसी के लिए ऐसे शब्द ना बोले जैसा हम स्वयं के लिए नहीं सुनना चाहते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।